Hello everybody, how are you all? I hope each one of is fine and doing great in your studies. आज था यूआईसी एओ का एग्ज़ाम एंड मेरी जो शिफ्ट थी वो थी फर्स्ट यानी कि 11:30 वाली। इसके अलावा भी एग्ज़ाम था 3:30 पे। तो जिन लोगों का जिस भी शिफ्ट में एग्ज़ाम था आप लोग अपने अटेम्प्ट्स कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करना सेक्शन वाइज, और साथ ही ये भी बताइएगा कि आप लोगों का एग्ज़ाम का लेवल कैसा था, जिसका भी एग्ज़ाम जिस भी शिफ्ट में था। क्योंकि मेरा ये एग्ज़ाम फर्स्ट था, इससे पहले मैंने नहीं दिया था ये वाला एग्ज़ाम एंड काफ़ी टाइम बाद हो भी रहा है। तो जो भी आपका एक्सपीरियंस रहा हो इस एग्ज़ाम को लेके तो आप ज़रूर शेयर करना कमेंट सेक्शन में। एंड इसमें कंपोजिट टाइम था, हमें चीज़ें पता हैं कैसी क्या थी, कैसा एग्ज़ाम था। तो सबसे पहले मैंने जो स्टार्ट किया था मैंने कंप्यूटर सेक्शन से ही स्टार्ट किया था, क्योंकि इसमें 40 क्वेश्चन ना करके 20 क्वेश्चन थे। जैसे आरआरबी में कंपोजिट टाइम रहता है, सेम चीज़ें सेम सेक्शंस थे, बट वहाँ पे 40 क्वेश्चन रहते। तो मैंने कंप्यूटर से स्टार्ट किया था एंड कंप्यूटर के मैंने सारे ही क्वेश्चन किए हैं। इसमें मैंने रिस्क ये नहीं लिया क्योंकि लास्ट टाइम जो सेक्शनल कट ऑफ वगैरह भी थी एंड बहुत ज़्यादा रिस्क नहीं कि ये नहीं भी आ रहा, तो मैंने टिक कर दिया। एक दो क्वेश्चन तो रहता ही है ना कि आप मतलब नहीं पढ़ा हुआ लगता है। बाकी कंप्यूटर की बात करें तो ठीक था, ओके ओके था, तो हो गया ये भी। और दूसरी बात करें जीए सेक्शन की, तो जीए सेक्शन अच्छा आया था। अच्छा इन द सेंस कि ऐसा नहीं कि इजी आ गया था, कहने का मतलब ये कि क्वेश्चंस अच्छे खासे पूछे गए थे। और इंश्योरेंस का मुझे कोई क्वेश्चन नहीं दिखा। बाकी जो मेजॉरिटी थी क्वेश्चंस की वो जैसे कि आप देख सकते हैं मंथ के, वो जन से थे, जनवरी था, फरवरी था, दिसंबर के क्वेश्चंस थे। और एग्जैक्टली मुझे नहीं याद है बट आई थिंक अक्टूबर नवंबर शायद, बट मोस्टली जो क्वेश्चंस थे वो सिर्फ इन्हीं 3 मंथ से थे, जिसमें से बजट के भी क्वेश्चंस पूछे गए थे। जहाँ तक मुझे जो मैं क्वेश्चंस की बात करूँ तो कुछ क्वेश्चंस वन लाइनर थे, अदरवाइज फ्रेमिंग जो क्वेश्चंस की थी वही थी। जैसे कि अभी जो गैलेंट्री अवार्ड्स मिले हुए थे तो उसमें ये पूछा गया था कौन कौन से आई थिंक प्राइज़ मिले हैं। एग्जैक्टली मुझे क्वेश्चन नहीं है, जैसे कि कीर्ति चक्र है और उसमें मतलब जितने टाइप्स के थे वो पूछे थे कौन कौन सा है इसमें, ऐसे करके कोई क्वेश्चन फ्रेम किया गया था। और पृथ्वी स्कीम में कौन कौन सा नहीं है, जैसे कि पेसर था और अक्रॉस है ऐसे करके, तो उसमें एक नाइस करके ऑप्शन दे रखा था तो वो उसमें नहीं है। अर्थ साइंस से रिलेटेड कोई क्वेश्चन था ऐसा करके, तो उस तरीके का दे रखा था। और बिम्स्टेक और सार की कंट्रीज से रिलेटेड था। एंड एमपीसी के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन उन्होंने क्वेश्चन में कोड कर रखी थी, फिर पूछा था कि एमपीसी में मेंबर्स कितने होते हैं। तो ये क्वेश्चंस को थोड़ा सा लेंदी बना दिया, बट वहाँ पे जो लास्ट में जो क्वेश्चंस पूछा था वो ये था। और बात करें मतलब ऐसे क्वेश्चन थे, एक मसाला बॉन्ड या भारत बॉन्ड ऐसे करके क्वेश्चन था एक। और एक टाइगर सफारी से कोई रिलेटेड क्वेश्चन था जिसका आंसर उड़ीसा वैसे था। और मतलब ऐसे करके क्वेश्चंस थे। मैं बस बताना चाह रही हूँ आपको कि ऐसा नहीं कि वन लाइनर क्वेश्चन थे, क्वेश्चंस की फ्रेमिंग ऐसे स्टेटमेंट वाइज भी क्वेश्चंस थे, जिसमें से पूछा गया था कौन कौन सा इसमें है, कौन से नहीं। जैसे कंट्री कोई बॉर्डर शेयर कर रही थी तो कौन सी कंट्री इसमें से नहीं है, म्यांमार से, हाँ, तो उसमें ऑप्शन दे के पूछा गया था। तो इस तरीके के क्वेश्चन पूछे गए थे जीए सेक्शन में। तो आप बोल सकते हैं कि मॉडरेट लेवल की जीए थी, जैसे कि सारे एग्ज़ाम में अभी तक पूछी जा रही है। और जिसने अच्छे से पढ़ा होगा तो अच्छी बात है, उसका एग्ज़ाम ये मतलब जीए सेक्शन अच्छा गया होगा। तो उसके बाद बात करें रीजनिंग सेक्शन, क्योंकि मैंने उसके बाद रीजनिंग सेक्शन किया है। और रीजनिंग बहुत मतलब टफ नहीं थी बट लेंदी थी। यहाँ तक कि मशीन इनपुट की बात करें, देखने में बहुत इजी था बट उसका लॉजिक मुझे नहीं समझ में आया था, मैंने उसको टाइम दिया। बट उसमें वॉवल हो रहा था, कॉन्सोनेंट हो रहा था, क्या हो रहा था, वो चीज़ें थोड़ा सा मैं नहीं चाहती कि गलत हो जाए, क्योंकि पजल्स वगैरह करने के बाद लास्ट में मुझे बच रहा था, बहुत ज़्यादा टाइम जाने वाला था, मुझे ऐसा लगा था, मैंने नहीं किया। ठीक है, अगर टाइम देते तो बन सकता था, बहुत ज़्यादा कुछ टफ नहीं था, बस उसमें सिर्फ वर्ड्स दे रखे थे, वो आपको अरेंज करने थे किसी तरीके से। अब वो मुझे पैटर्न नहीं समझ में आया। तो बाकी जो उसकी पजल्स थी वो मतलब जितने टाइप्स की आपकी पजल्स होती सारी ही आई थी मुझे लग रहा है। जैसे कि मंथ वाली, सर्किल वाली, स्टैक बेस्ड, और जो होता है फ्लैट वाली, और जो ऑर्डर रैंकिंग बेस्ड होती हैं, इस तरह की जो पजल्स थी वो सब आई थी। और हमारी डेटा सफिशिएंसी के भी क्वेश्चंस थे, ब्लड रिलेशन से भी था, डिस्टेंस एंड डायरेक्शन का क्वेश्चन था, और सिलॉक्स के भी क्वेश्चंस थे। ठीक है, तो ये था हमारा रीजनिंग का, मतलब जितने टॉपिक्स होते हैं वो रीजनिंग में ऐसा लग रहा था सब कुछ पूछ लिया है। एंड कॉर्न की बात करें तो सीधा कॉर्न भी था, ये डब्लू का मतलब यहाँ पे रॉन्ग नंबर सीरीज पूछी गई थी 5। और यहाँ पे एक चीज़ मैंने मिस कर दी, वो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, वो भी थी 5। और 3 डीआई थी जिसमें से ईजी थी, डोबल थी, कोई भी टफ नहीं थी। और 2 केसलेट थी जिसमें से एक तो मैंने नहीं देखी, एक मैंने बनाने की कोशिश की जो कि मुझसे नहीं बनी। ठीक है, और बाकी जो चीज़ें थी, हाँ, सिम्प्लीफिकेशन अप्रॉक्सीमेशन मुझे नहीं देखने को मिला। और जो पार्ट था वो हमारा एथमेटिक सेक्शन का था। तो ये ओरल था कॉन्ट का। एंड इंग्लिश सेक्शन की बात करें तो उसमें रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन एक आया हुआ था, क्लोज टेस्ट था,
जो कि डुएबल था, और डबल फिलर्स थे, सिंगल फिलर नहीं था, और एरर डिटेक्शन के क्वेश्चन थे जो मुझे थोड़ा सा ऐसा लगा, मुझे मतलब दिक्कत हुई फाइंड आउट करने में, बाकी ठीक था। और पैराजंबल था जिसका आप सीक्वेंस देख सकते हैं, बहुत ईजी था। अगर आपको यहाँ पे नहीं भी समझ में आ रहा हो सकता है मेरे क्योंकि हाथ में मिट गया था, बट स्टार्टिंग जो उसकी हो रही थी वो CD से ही हो रही थी। ठीक है, तो ये ईजी था, एक मतलब स्टोरी बेस्ड तो नहीं कहेंगे, बट जो भी दिया था मतलब पेयर्स बन रहे थे, आराम से ये हो गया था, सबका ही सही होगा मैं ये कह सकती हूँ। ठीक है, तो ये पैराजंबल था। और कॉलम बेस्ड क्वेश्चन आई थिंक 2-3 थे, ज़्यादा नहीं थे, इस तरीके से थे। और एक कौन सा होता है जिसमें वर्ड्स दे रखे होते हैं, बताना होता है कि कौन सा वर्ड कहाँ पे फिट बैठ रहा है, जैसे कि जिसमें एक रेज करके दे रखा था कि कहाँ पे एक वर्ड्स फिट बैठ रहा है, जो सेंटेंसेस दे रखे थे, इस तरह के 2-3 क्वेश्चंस थे। तो ये इंग्लिश का था। तो ओवरऑल ऐसा था कुछ एग्ज़ाम जो कि ठीक था, मैं ये कहूँगी, ना बहुत ज़्यादा टफ था ना बहुत ज़्यादा ईजी था। ईजी इसलिए नहीं कहूँगी क्योंकि लेंदी था पेपर। ठीक है, एंड GA की बात करें, अगर रीजनिंग सेक्शन की बात करें, करने वालों ने बहुत अच्छा किया होगा। एटम्स की बात करें, बट मुझे अफसोस एक ही सेक्शन में है जो कि है क्वांट एंड GA में। बाकी मैंने कोशिश की तो मैंने, सॉरी मेरा गला थोड़ा सा ख़राब है। रीजनिंग सेक्शन में मैंने किए हैं 41, एंड सबसे बेकार मेरा जो अटैम्प्ट रहा है वो रहा है क्वांट में, जिसके लिए मेरे पास टाइम नहीं होता, इस वजह से मेरे अटैम्प्ट्स इतने कम रह गए। एंड मुझे इसमें सेक्शनल का भी डर लग रहा है अभी, क्योंकि बहुत लोगों ने बहुत अच्छा अटैम्प्ट किया है। एंड इंग्लिश सेक्शन की बात करें तो इसमें मैंने किए हैं 39। एक मैंने बस छोड़ दिया है, वो पता नहीं क्यों छोड़ा मैंने, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का था। और GA में मैंने इस बार रिस्क ना लेते हुए मैंने सिर्फ क्वेश्चन किए हैं 20, मतलब रिस्क इन द सेंस कि मैं कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि मैंने पढ़ा है तो वैसे करके कर देती हूँ, क्योंकि इसमें बहुत से क्वेश्चन मुझे ऐसे लग रहे थे मैंने नहीं किए। बट इसमें भी 21 में भी पूरे करेक्ट नहीं है। ठीक है, करे हैं मैंने बस जो जितना मैंने पढ़ा था, बस ज़्यादा अटैम्प्ट बढ़ाने के चक्कर मैंने नहीं किया इस बार, और इसमें मैंने फुली अटैम्प्ट किया है 20। तो मेरे जो ओवरऑल अटैम्प्ट रहे हैं ये आप देख सकते हैं। तो अपने अटैम्प्ट भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करना। बाकी मुझे अगर अफसोस है तो बस इसी कॉन्ट का है कि और मैं कर सकती थी। एक DI मेरी छूट गई, 3 DI थी, जिसमें से मैंने टाइम जो दिया केसलेट बनाने के चक्कर मैंने उस DI को स्किप कर दिया, और केसलेट मुझसे बनी भी नहीं। तो भाई ये एग्ज़ाम में मतलब बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं थी केसलेट, ऐसा नहीं था कि भाई बहुत लोगों ने बनाया भी होगा, बट मुझे पता नहीं मैं कैसे कहाँ पे स्ट्रक कर गई, तो वो क्वेश्चन भी नहीं हो पाया और DI भी मेरी रह गई। तो बस ये अफसोस था, अदरवाइज़ 30 आराम से इसमें किए जा सकते थे। टफ़ नहीं था मेरा अटैम्प्ट, देख के मत सोचेगा कि कौन टफ़ थी इसलिए मेरा अटैम्प्ट ऐसे रह गए, बस टाइम की कमी की वजह से, और कुछ क्वेश्चंस मैंने जो इसमें क्वांट में नहीं अच्छा सेलेक्ट किए इस वजह से रह गया। ठीक है, बाकी आप लोग अपना एग्ज़ाम रिव्यू ज़रूर शेयर करना। एंड साथ ही साथ टेक्स्ट बुक पे अभी ऑफ़र चल रहा है, लव टू लर्न, तो जिन लोगों को टेक्स्ट बुक का पास लेना है आप ले सकते हो। ठीक है, इस वक्त ऑफर चल रहा है टेक्स्ट बुक पे, जो कि 15 फरवरी तक रहेगा। इसमें आपको टेक्स्ट बुक का पास ईयरली जो पास प्रो 351 में, एंड जो आपका ईयरली जो टेस्ट रहते हैं वो आपको 263 रुपीज़ में प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। और 10% डिस्काउंट नहीं, इस वक्त 12% का डिस्काउंट मिलेगा आपको VS10 यूज़ करने पे। तो जिन लोगों के पास नहीं है, अगर आप आने वाले एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसके लिए आप ले सकते हैं। मेमोरी बेस्ड पेपर भी जो पास प्रो में आपको मिलते हैं प्रीवियस ईयर के, जो भी आपने फॉर्म फिल किया होगा तो उसका मेमोरी बेस भी आप वहाँ से जाके लगा सकते हैं, देख सकते हैं कि क्या पैटर्न था या किस तरीके क्वेश्चंस पूछे जाते थे। ठीक है, तो बाकी कल बसंत पंचमी भी है, तो आपको उसकी भी शुभकामनाएं। अच्छे से सरस्वती माता की पूजा कीजिएगा और उनसे थोड़ी सी सद्बुद्धि हम लोग लेंगे। ठीक है, तो बाकी अपना पढ़ते रहिए। अभी जो हमारा SBI क्लर्क का मेंस है उसके लिए हमें बहुत अच्छे से पढ़ाई करनी है, एंड रिजल्ट भी आने वाला है, तो उसके लिए भी आप सभी को ऑल द बेस्ट। ठीक है, सो थैंक यू एवरीवन एंड गुड नाइट।